नहमदु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद पाक है, व कुंतुम जुनुबा फत्ताहरू, और जब तुम नापाक हो जाओ तो पाकी हासिल कर लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, अत्तहारतु निस्फुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। मुसलमानों में एक बड़ी तादाद वो है जो अवलन तो पाक होना नहीं जानती कि नापाक हो गए, अब पाक कैसे होना है, गुस्ल के फ़राइज़ हैं, पाक होने का जो तरीक़ेकार है वो नहीं पता होता, एक बड़ी तादाद है। अच्छा, उससे बड़ी तादाद उन लोगों की है जिनको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि वो नापाक कब हो जाते हैं, यानी नापाक किन चीज़ों से एक मर्द होता है और औरतें कितनी चीज़ों से नापाक होती हैं। हमारे यहाँ जो माइंड बना हुआ है, जहन बना हुआ है, वो ये कि पेशाब किया, पानी नहीं लिया, नापाक हो गए, कुत्ते ने छू लिया, नापाक हो गए। अच्छा, जानवर ने पेशाब किया, छींटें आ गई, नापाक हो गए, बच्चे ने पेशाब कर दिया, नापाक हो गए, या किसी ने उल्टी कर दी, नापाक हो गए। याद रखिएगा, इन बातों से हम नापाक नहीं होते, यानी हम पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। उतनी जगह तो नापाक हो जाएगी जितने हिस्से पे नापाकी लगी है, नजासत लगी है, उतना कपड़ा नापाक हो जाएगा जितने हिस्से पे नापाकी लगी है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, ऐसा नहीं है, बल्कि गुस्ल एक मर्द के लिए सिर्फ 3 बातों से फ़र्ज़ होता है, सिर्फ 3 बातों से। वो कौन कौन सी हैं? पहली चीज़ है नाइट फॉल होना, रात में सोए, सुबह उठे तो देखा कपड़ों पे दाग हैं, नापाक हो गए, यानी एहतलाम होना। दूसरी चीज़ है जो बीवी के साथ मुलाकात करना। अब शादीशुदा है तो उसके लिए जायज़ है, लेकिन अब गैर शादीशुदा अगर किसी गैर औरत से ताल्लुक़ कायम करता है तो नापाक तो हो जाएगा, लेकिन गुनाहगार भी सख्त तरीन होगा, चूँकि ये बदकारी है। अच्छा, तीसरी चीज़ है शहवत के साथ मनी का खारिज होना। अब शहवत कहते हैं मज़े को, मज़ा यानी जब मनी पेशाब के रास्ते से खारिज होती है तो उस वक्त उसकी जो लज्जत होती है पूरी बॉडी को महसूस होती है, पूरे बदन को उसका जो मज़ा होता है महसूस होता है। और उसकी निशानी यह है कि जब मनी शहवत के साथ खारिज होती है तो मनी खारिज होने के बाद पेशाब की जो नली होती है वो ढीली पड़ जाती है। बाज़ जो है ना, जैसे किसी को शहवत आई और 1-2 कतरे निकल आते हैं, वो मनी नहीं होती, वो मज़ी होती है, लिहाजा उससे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता, उससे वज़ू फ़र्ज़ होता है। जब मनी खारिज होगी, शहवत के साथ खारिज होगी, तो उससे गुस्ल फ़र्ज़ होगा। सिर्फ यही 3 बातें हैं जिससे एक मर्द के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ होता है, बाकी कोई भी चौथी बात ऐसी नहीं है जिससे गुस्ल फ़र्ज़ होता हो। औरतों के लिए भी 3 चीज़ें यही हैं, 2 चीज़ें और हैं। एक है माहवारी का जो खून आता है उससे फ़ारिग़ होना, और 5वीं चीज़ है कि बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता है उससे फ़ारिग़ होना। अब वो जो बच्चे की पैदाइश के बाद खून आता है उसकी कम की जानिब कोई मुद्दत नहीं, हो सकता है 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ़्ता में ख़त्म हो जाए, और हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन। लेकिन 40 दिन के अंदर जब भी ब्लड आना बंद हो जाएगा उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा, उसके लिए लाज़िम है कि गुस्ल करे और नमाज़ें वगैरह शुरू करे। ये जो हमारे यहाँ चल रहा है कि 40 दिन का चिल्ला चलाते हैं उनका, और जब तक 40 दिन पूरे नहीं हो जाते उस वक्त तक उसको नापाकी तस्वुर करते हैं। ये जिहालत है, हिमाकत है, बेवकूफ़ी है, नादानी है और इस्लाम के सरासर ख़िलाफ़ है। बाज़ तो ऐसा करते हैं कि जब 40 दिन का चिल्ला पूरा हो जाता है तो फिर मकान की पुताई करवाएंगे, उसकी धुलाई करवाएंगे, और फिर वो जो है ना नहान का खाना भी करते हैं। याद रखिएगा, मज़हब इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, हिंदुस्तान के लोगों से हो सकता है इसका ताल्लुक़ हो, अल्लाह ताला यानी वो जो मोमिन नहीं है उनसे हो सकता है इसका ताल्लुक़ हो। लिहाजा हम मज़हब इस्लाम के फॉलोवर हैं और हमें मज़हब इस्लाम की मुकम्मल तौर पर अमल करके अपनी ज़िंदगी गुजारने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।